सभी मसीह संसार को प्रीज द लॉर्ड, सलाम, जैमसी की शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। फिर से मैं आज एक नए मैसेज को लेके, नए गॉस्पेल को लेकर आपके बीच में रूबरू हुआ हूं, लाइव हुआ हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो गॉस्पेल है, परमेश्वर का जो मैसेज है, वो पूरे विश्व में, पूरी हर कंट्री में कैसे पहुंच गया, हर स्टेट में कैसे परमेश्वर का वचन पहुंच गया। आज हम बाइबल में से जानेंगे। ये हमारा विषय है कि हर कंट्री में कैसे परमेश्वर का वचन पहुंच गया, हर स्टेट में, नगर में कैसे परमेश्वर का वचन पहुंच गया, यानी कि देशों में, शहरों में कैसे परमेश्वर का वचन पहुंच गया। हम बाइबल में से जानेंगे। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत में पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। तो जो 12 चेलों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, पूरी डिटेल से बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रचार फैलाया परमेश्वर का। यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, पहला पतरस, दूसरा पतरस, शमौन पतरस, डिटेल से ये नाम बताए गए हैं। और इस कारण पूरे देश में, पूरी स्टेट में कैसे परमेश्वर का वचन पहुंचा, यानी कि चेलों ने परमेश्वर का वचन था जो हर स्टेट में, हर शहर में, हर नगर में उन्होंने परमेश्वर का वचन फैलाया और पूरी गंभीरता से परमेश्वर का वचन फैलाया। यानी कि ये वचन आया कहाँ था। अब सवाल ये है, परमेश्वर का जो वचन था, संदेश था, गॉस्पेल था, ये पहले कहाँ पे, कौन सी कंट्री में आया था। ये इस्राएल कंट्री में आया था, जेरूशलम में आया था। ये परमेश्वर का वचन वहाँ पे आया था। और वहाँ किसके वसीले से आया था? जो हजरत ईसा मसीह थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आकर प्रचार किया। तो उनमें से ये 12 चेले थे और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ज्वाइन किया था, यीशु मसीह को जानना था उन लोगों ने। यानी कि असल में हमने पहले वीडियो में बताया था 70 चेलों के बारे में। यानी कि यीशु मसीह के 70 चेले थे। वो 70 चेलों ने बाद में अपनी अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी और जो 12 चेले थे वो यीशु मसीह के साथ ज्वाइन होकर लगातार वो सेवा करते रहे और उन्होंने हर राज्य में जाकर परमेश्वर का शुभ संदेश दिया। यानी कि ये इस्राएल से पूरी दुनिया में, बाहर की अमेरिका कंट्री में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में, रोम में, हिंदुस्तान में और बड़े बड़े देशों में परमेश्वर का ये वचन चेलों के द्वारा फैला था। जो सिर्फ 12 चेले थे और उनमें से एक जो चेला था वो यहूदा इस्करियोती था। उसने वचन को नहीं फैलाया, उसने सिर्फ फांसी लेकर अपने आप का देहांत कर लिया था, अपने आप की आत्महत्या कर ली थी। यहूदा इस्करियोती ने, वो तो मर गया था। यानी कि 11 चेले थे, पतरस, याकूब, यहूदा, अंद्रयास और भी अनगिनत यहाँ पे डिटेल में नाम बताए हैं, आप पढ़ सकते हो अपने घर पे। यानी कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा गहराई से पूरी दुनिया में फैला दिया। यानी कि इस्राएल से हर कंट्री को वचन गया है, हर कंट्री में ये मैसेज गया है। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो परमेश्वर का वचन फैला है वो अंग्रेज़ों के द्वारा फैला है। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा परमेश्वर का वचन इंडिया में नहीं आया। परमेश्वर का जो वचन था वो एक दोमा चेले के द्वारा आया था। जो दोमा नाम बाइबल में आया है वो साउथ में आया था, एंटर किया था। वो वहाँ से परमेश्वर का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। दोमा के द्वारा हिंदुस्तान में प्रचार फैला और बाकी चेलों के द्वारा हर कंट्रियों में परमेश्वर का वचन फैला। यानी कि अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे संसार का परमेश्वर है। यानी कि बहुत से लोग बोलते हैं अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। मेरा विषय नहीं है ये अंग्रेज़ों के ऊपर। यानी कि परमेश्वर, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उनको चुना और उन्होंने पूरी दुनिया में ये वचन फैलाया। आप इतिहास खोल कर देख सकते हो, हिस्ट्री खोल कर देख सकते हो, उन्होंने कितना अपने आप के ऊपर कष्ट सहकर, अपने आप को कष्ट में डालकर परमेश्वर का कलाम फैलाया। और उनको कैसी कैसी चेलों को सजा दी गई, किसी का गला काट दिया, किसी को क्रॉस पे उल्टा करके लटका दिया और उस पूरे भयानक तरीके
से उनको मारा गया, पर उन्होंने परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथों में है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है। सिर्फ चेलों के द्वारा, सिर्फ 11 लोगों ने परमेश्वर का वचन फैलाया पूरी पृथ्वी के ऊपर, और अंत तक जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि परमेश्वर का वचन हर कान ने, हर जाति ने सुन लिया है। और लेकिन ये 12 चेलों के द्वारा परमेश्वर का वचन इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फैला है, ना कि अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों को भी परमेश्वर मछुआरे लोगों से ही मिला है, चेलों के द्वारा ही मतलब अंग्रेज़ों को वचन मिला है, ना कि अंग्रेज़ यहाँ पे आकर प्रचार किया उन्होंने। ये बात है कि उन लोगों को समझ पहले आ गई थी, उन लोगों का दिमाग खुल गया था पहले। उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। आज हमारा जो विषय था, हमने जाना बाइबल में से कि जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक चेले ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और मर गया था, क्योंकि उसने 30 सिक्कों के कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। उसने अपने आप में शर्म महसूस किया, तो अपने आप को ही उसने आत्महत्या कर ली। और जो 11 चेले थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर शहर में, हर नगर में परमेश्वर का वचन फैला दिया। अजीज़ों, मैं आपके आगे बेनती करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन को ऐसे ही पूरे इमोशनल तरीके से, पूरे एक सिद्धता से परमेश्वर के वचन को आगे फैलाइए जितना हो सके, क्योंकि अब परमेश्वर का आमद होने को जा रहा है। हमने कल दूसरी आमद के ऊपर वीडियो बनाया था। आज हमने जाना कि यीशु मसीह के चेले कितने थे। 12 चेले थे, उनमें से एक चेले ने उनका फांसी हो गया था, और लेकिन जो 11 चेले थे उन्होंने अंत में आकर पूरी दुनिया के ऊपर प्रचार किया। यानी उन्होंने यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखा था। यानी कि अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है, वो हर जाति का, हर मनुष्य का वो परमेश्वर है। लाइक और शेयर कीजिए। सभी को जय मसीह की।